हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के स्किल असेसमेंट के बारे में। तो जो भी लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो अपना अगर ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस करना चाहते हैं तो उन्हें जो है सबसे पहले अपनी जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है, जिसमें इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट चेक करता है और उनको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट देता है। और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आने के बाद ही वो जो है फर्दर पीआर का प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी ईओआईस लॉन्च कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी को लेके, ओवरसीज स्टडीज़ को लेके। तो इस वीडियो में हम स्पेशली जो है सीडीआर पाथवे, जिसको कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो होता है ओवरसीज़ ग्रेजुएट्स के लिए होता है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने जो है अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है और आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं और आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, आपने कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, चाहे कोई भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपको सबसे पहले जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो स्किल असेसमेंट में इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी डिग्री जो आपने की होती है, चाहे वो बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट चेक करता है और उसके जो है डिग्री सर्टिफिकेट चेक करता है और उसकी जो है इक्विवेलेंसी चेक करता है कि वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं। मैं इसमें सीडीआर पाथवे के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन मैं आपके बाकी पाथवे भी बता देता हूं पहले। उसमें सबसे पहले पाथवे जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन पाथवे। ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन पाथवे उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने अपनी जो है ऑस्ट्रेलिया से अपनी मास्टर या बैचलर डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग की। दूसरा पाथवे वाशिंगटन कोड होता है। तीसरा सिडनी कोड पाथवे होता है। चौथा डबलिन कोड पाथवे होता है। और जो पांचवा होता है वो सीडीआर पाथवे होता है, जो ऊपर वाले चार पाथवेज में किसी में भी जो है फॉल नहीं करते। तो अगर आप इंडिया से अपनी या किसी दूसरी ऑफशोर कंट्री से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपकी जो डिग्री है वो वाशिंगटन कोड पाथवे या सिडनी कोड पाथवे या डबलिन कोड पाथवे में आती है या नहीं आती। क्योंकि ज़्यादातर 80 से 90% जो कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इन पाथवेज में जो है एलिजिबल नहीं होती। उन लोगों को जो है सीडीआर पाथवे के थ्रू ही जाना पड़ता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो वाशिंगटन कोड पाथवे के अंदर फॉल करते हैं। अगर तो आपका प्रोग्राम और आपकी यूनिवर्सिटी वाशिंगटन कोड पाथवे के अंदर फॉल करता है तो आप जो है डायरेक्ट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो है क्वालिफिकेशन की स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है वर्क एक्सपीरियंस की भी असेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 80-90% लोगों के जो यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो वाशिंगटन पाथवे के अंदर नहीं आते। तो उनको जो है सीडीआर पाथवे, जिनको कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे कहते हैं, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेट रिपोर्ट जो होती है, यानी कि सीडीआर पाथवे क्या होता है, वो होता है आपको उसमें अपने जो है प्रूव करने होते हैं आपके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की। आपके जो प्रूव्स एंड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो ये जो है एक मैंडेटरी स्किल असेसमेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है ये सारा कुछ प्रूव करना होता है। इसमें आपको जो है अपनी कॉम्पिटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इन यूर फील्ड। यानी कि अगर आपने सिविल में अपनी डिग्री की हुई है तो आपको अपनी जो है कॉम्पिटेंसी दिखानी होती है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आपको उसकी नॉलेज है। इसके अलावा आपको ये भी शो करना होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन जो स्टैंडर्ड्स है या क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उनका, उसके रिगार्डिंग जो है उसको मीट करती है। इसके अलावा आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया कि आपको क्यों सीडीआर पाथवे के थ्रू जाना चाहिए या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब मैं बता देता हूँ कि सीडीआर पाथवे में आपको क्या करना होता है। सीडीआर पाथवे में सबसे पहले आपको जो है 3 करियर एपिसोड्स लिखने होते हैं, जिसको सीडीआरस बोलते हैं। तो वो जो करियर एपिसोड्स होते हैं वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे लिखने होते हैं। जो भी आपने अपनी डिग्री की हुई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की है, चाहे सिविल की है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तो जब आप अपनी कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की जो आपकी डिग्री है उसमें आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो। तो आपको जो सीडीआर लिखने होते हैं या जो ये करियर एपिसोड्स लिखने होते हैं वो आपके अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लिखने होते हैं।
जो भी आपने अपने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जो है एक 25 to 30 पेजेस की जो है एक रिपोर्ट लिखनी होती है, और आपको जो है मिनिमम 3 करियर एपिसोड यानी कि 3 CDRs जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अलावा आपको इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो है CPD यानी कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी देनी होती है, और इसके अलावा एक समरी स्टेटमेंट के साथ जो है रिज्यूमे भी देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को देते हैं तो ही आप जो है उनको प्रूव कर पाते हो कि आपको जो है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है। तो आप जो है उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आपने जो है अपनी डिग्री के टाइम पे ये जो है प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसके ऊपर आप जो है आप रिपोर्ट्स बना के दे रहे हो टू गेट योर स्किल असेसमेंट। इसके अलावा जो लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जो लोगों के पास अपनी डिग्री के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस है वो जो उन्होंने 3 रिपोर्ट्स लिखनी होती है वो अपने वर्क एक्सपीरियंस में से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने तीनों की तीनों रिपोर्ट्स जो है अपनी डिग्री के अपने प्रोजेक्ट से ही लिखनी है। अगर आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है एम्प्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हो और मिक्स कर सकते हो कि आपने 2 अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो अपनी स्टडी से एजुकेशन के प्रोजेक्ट से बना दी हैं, और एक जो है आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे बना दिए। तो आप जो है मिक्स करके भी अपनी रिपोर्ट्स लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है 3 आपको रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या क्या इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को देना होता है। तो इसके अलावा मैं अब आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी बता देता हूँ कि अगर आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं PR के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको जो है 3 करियर एपिसोड यानी कि CDR की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD आपको लिखनी होती है। देन आपको एक जो है समरी स्टेटमेंट बनानी होती है, ये भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। देन आपको उनको अपना अपडेटेड CV देना होता है। देन आपको अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, जितनी भी आपने डिग्री की हुई है, मास्टर एंड बैचलर। अगर आपने एक ही बैचलर डिग्री की हुई है तो आप बैचलर के सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डिग्री की मार्कशीट्स देनी होती है। इसमें जो है आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी मार्कशीट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की जो एक मेन रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स की भी है, यानी कि आपको आइल्स का टेस्ट देना होता है या PT का एकेडमिक का टेस्ट भी देना होता है। तो इसमें जो है आपको मिनिमम 6 ईच स्कोर चाहिए होते हैं फॉर आइल्स। अगर आप PT का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जो है मिनिमम 50 ईच स्कोर्स चाहिए होते हैं, यानी कि जिसको कॉम्पिटेंट इंग्लिश बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेशन के लिए या वीज़ाज़ के लिए, तो आपको वो भी प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी, डिजिटल फ़ोटो प्रोवाइड करनी होती है, और इसके अलावा अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने अगर कोई अपना नेम चेंज किया हुआ है तो आप उसके प्रूफ दे सकते हैं या उसके एफिडेविट दे सकते हैं, या कोई और ID प्रूफ्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो होती हैं आपकी CDR यानी कि करियर एपिसोड, समरी स्टेटमेंट और CPD। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद ही जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपको क्यों CDR लिखने होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं और आप किसी भी स्किल से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपकी एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आप IT टेक्नीशियन हो, मैनेजर हो, चाहे इंजीनियर हो, तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को अपना जो है CV भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।